नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गलती। यह एक इमोशनल स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी, जो कि बहुत ही इमोशनल और अच्छी है। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी रवि से 1 साल पहले हुई थी। रवि एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। मेरे पति ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूँगी। उनमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने इस छोटे से कभी-कभी वो अच्छे से बात नहीं करते। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बारे में टोका नहीं। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन इनकी इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं कहोगे तो आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने में बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया। अब फिर मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू की। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद घर पर ही एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम कालू बताया था। उनकी उम्र 55 साल की थी। उन्होंने कहीं से पता चला कि यहाँ काम है। मैंने पूछा किसने बताया, तो बोले कभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी की पहचान से नहीं आए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को उनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने कहा कि क्या उसे जानती हूँ? मैंने कहा नहीं। वो कालू से मिलने पूछा कि काम किया है? बोले हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना वाना बना लेते हो? वो पहले ही थोड़ा घबराए हुए थे। कहा कि साहब बना लूँगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई, खाना बनाना, छुट्टी नहीं मिलेगी, रोज़ का नाटक नहीं चलेगा। उसकी तबीयत ख़राब है, यह घर में कोई बीमार है, ये सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बनाकर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि कुछ वो बोलेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ साहब। मुझे उन्होंने काम पर रख लिया। काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे पर भी मुझे लग रहा था कि उन्हें खाना बहुत पसंद आया, लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रखें कि खाना इससे ख़राब ना हो। बनाना चाहिए, इससे अच्छा ही बना सको तो बनाना। सुनकर उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दिखाई दी। अगली सुबह वो घर से आया और खाना बनाने में लग गया। उन्होंने देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कहीं की देखने से पता नहीं चलता कि तुम कुछ दिन तक इसकी जानकारी भी निकलवा लेना। कहा मुझे उनकी बात पर सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गए थे और कहा कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया। मैंने उनसे उनकी पहचान पत्र मंगवाया। उन्होंने लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन मुझे लगा कि ठीक है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम, मुझे थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय उनसे बोला कि साहब से बात करो। आपको पहले ही उन्हें सारी बात बताई थी और मैं साहब से पूछूंगी। ऐसा कहकर मैंने उनकी बात टाल दी। रवि अगले दिन ही कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर खाने के लिए आने वाले हैं। उन्होंने कालू से कहा कि उनके दोस्तों के लिए स्पेशल खाना बनाना होगा। शाम उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी, बच्चे और खाने में 4-5 लोगों के पकवान बनाया। सबने खाना बड़े चाव से खाया। तारीफ की खाने के बाद हम सब बातें कर रहे थे। कालू अपना काम ख़त्म करने की तैयारी कर रहे थे। उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के ज़रूरी नंबर और इमेज भी थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिए, बच्चों से भी पूछा, लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि कालू के किचन में से आए और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्हें जब यह सुनकर लगा तो क्या साहब क्या बोल रहे हैं, चोरी है तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा ठीक है, फिर तलाशी चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चोरी नहीं की है, तलाशी क्यों दूँ? मेरे पति बोले जब चोरी नहीं की है तो तलाशी लेने में क्या प्रॉब्लम है? इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। कालू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति
को गुस्सा आ गया, कहा कि एक तो चोरी करता है, उस पर आंखें दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छीना और उसकी तलाशी मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। कालू की आंखें से आंसू आने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की मैडम, ने कहा था मैं खाना खा कर जाऊँ, तो यह मेरे हिस्से का खाना है। मेरे पति के लिए और पोते के लिए उसने बहुत दिनों हो गए अच्छा खाना नहीं खाया साहब। मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले चला गया। एक लौता बेटा था। घर में अब मैं ही अकेला हूँ। उसकी बीमार माँ, मेरी बहू, पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूंगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही चले जाते हैं, रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें पता भी नहीं था। और आजकल की दुनिया में ऐसी हो गई, कुछ बुरा होने में इतना हमें डर लगता है, हम अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। हमें इसमें हमारा कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उसने मोबाइल नीचे गिरा दिया है और बंद हो गया है। पापा डांटेंगे इसलिए उन्होंने मोबाइल को सोफा के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन बातों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रवि की आंखों में पछतावा देख रहा था। रात रवि ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्हें मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि वो दुखी हैं। सुबह होते ही मुझे पता था कि वो फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी तो मैंने खोला। वही सामने चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने बोला, मैंने सोचा आप आएंगे नहीं, आओगे? वो बोले, मैंने सोचा था कि लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना तो पड़ता ही है ना। रवि ने उन्हें देखा और खुश हो गए। हाथ में 10,000 रुपये रख दिए और कहा कि कल रात के लिए मैं उन्हें माफ़ कर दें। पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वो बोले कि यह एडवांस है, रख लीजिए, बस इतना ही चाहिए। कालू को थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे, थोड़े पैसे अच्छा लगे मुझे। मेरे पति का यह बदला हुआ रूप देखकर वो कठोर ऊपर से उन्हें पड़ता है, अंदर उसके भी एक नरम दिल इंसान ही है।